हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर आरनाथ सिंह फ्रॉम एम्स न्यू दिल्ली एंड आज मेरे साथ है कुशाग अभी एम्स दिल्ली में फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है, एमबीबीएस स्टूडेंट एंड ये बीकानेर राजस्थान से। ही स्टडीड फ्रॉम आकाश बीकानेर एंड देन ही प्रैक्टिस क्वेश्चन फ्रॉम दैट इंस्टीट्यूट ओनली एंड ऑल्सो फ्रॉम द टेलीग्राम चैनल एंड क्वेश्चन बैंक। ठीक है, लिंक टू द क्वेश्चन बैंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। फिजिक्स में कैसे इसने 180 आउट ऑफ 180 सिक्योर किया वो हम बात करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, ओवरऑल मार्क्स कितने थे कुशाग? I scored 710 out of 720 and my individual marks were biology 360, physics 180 and chemistry 170. ठीक है, सो इस वीडियो में बात करेंगे फिजिक्स में इसने 180 आउट ऑफ 180 कैसे सिक्योर किया, क्योंकि फिजिक्स मेजॉरिटी ऑफ द नीट एस्पिरेंट्स का वीक सब्जेक्ट होता है। कई स्टूडेंट 50, 70, 80 नंबर सिक्योर कर रहे थे, कुछ 110, 120 पे ही अटके रहते हैं। इस वीडियो के बाद अगर आप जैसा आपको बताया जा रहा है वो फॉलो करते हो तो एटलीस्ट अ रिस्पेक्टेबल स्कोर ऑफ 150, 160 आप नीट 2024 में सिक्योर कर लोगे। ठीक है, तो आपको कैसे प्रोसीड करना है फिजिक्स को लेकर के अभी बात करेंगे एंड हम इस वीडियो को इन टोटल 5 मेजर स्टेप्स में डिवाइड कर देंगे। राइट, सो कुशाग बताओ, पहला पॉइंट, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री पर बायोलॉजी का क्या मतलब है? सबसे पहले इसका ये मतलब है कि पहले लोग कहते थे कि खाली केमिस्ट्री बायो पे फोकस कर लो, फिजिक्स छोड़ दो, सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन आज का ट्रेंड ऐसा नहीं है। आज मतलब 620 पे सिलेक्शन स्टार्ट होता है, तो आपको तीनों सब्जेक्ट को बराबर लेके चलना पड़ेगा ताकि एटलीस्ट आपके 650 आए तो आपको अच्छा कॉलेज मिल सके। तो इसका मतलब ये है। ठीक है, तो यार पहले तो ऐसा हो जाता था कि 550, 560 पे भी डिसेंट कॉलेज आपको मिल जाता था, अब वो पॉसिबल नहीं। तो जो गैप था ना, ठीक है, जो फिजिक्स का फियर ले जाता था 60 नंबर का, ठीक है, कि मान लो पहले 560 पे सिलेक्ट होते हैं, 620 पे सिलेक्ट होते, तो वो कहीं ना कहीं फिजिक्स और केमिस्ट्री में डिस्ट्रीब्यूट होता हुआ गैप। अब आपके पास वो मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम हो गया, तो डेफिनेटली आपको फिजिक्स में अच्छा नंबर तो लाना ही पड़ेगा, तभी जाके अगर आप 150 सिक्योर कर लेते हो फिजिक्स में, 150 केमिस्ट्री में और 330 बायोलॉजी में, जो कि डिसेंट स्कोर है, तब भी आपके 90 नंबर जा रहे हैं। ठीक है, 90 नंबर जाना मतलब आप 630 पे आ रहे हो, ठीक, आउट ऑफ 720। तो आपको कहीं ना कहीं फिजिक्स में 150 तक तो पहुंचना पड़ेगा, 140, 150। और इधर हम वही डिस्कस करने वाले कैसे आप करने वाले। तो पहली चीज यार ये बताओ, फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन का क्या रोल है फिजिक्स में, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट फिजिक्स से इसलिए भाग जाते हैं कि उनको लगता है कंप्लीटली कंसेप्चुअल है। ठीक है, कंसेप्चुअल है, बट किस टाइप के क्वेश्चन नीट में पूछा जा रहा है, वो कितना फॉर्मुला बेस्ड है और कितने कंसेप्चुअल है, वो बताओ। सबसे पहले ये कि फिजिक्स मोस्टली नीट एस्पिरेंट्स का फियर होता है, लेकिन फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा चाहिए टाइम का, लेकिन आउटपुट आपको सबसे मैक्सिमम फिजिक्स में मिलेगा, क्योंकि फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको रिवीजन के लिए सबसे कम टाइम लगने वाला है। तो ये कहूँगा कि मतलब जो लोग एकदम जीरो लेवल पे अभी फिजिक्स मतलब स्टार्ट भी नहीं किया, जिनको समझ भी नहीं आ रही, वो एटलीस्ट फॉर्मूला याद कर लें सारे चैप्टर के। और जिन्होंने मतलब कर लिया फिजिक्स काफ़ी, लेकिन उन्होंने कुछ लेंथी टॉपिक्स, लेंथी चैप्टर छोड़े हुए हैं, लाइक फ्लूइड डायनेमिक्स हो गया और सॉलिड हो गया, रे ऑप्टिक्स। इन चैप्टर्स के आप खाली फॉर्मूला अच्छे से रट लो। और लाइक मैंने इन चैप्टर्स के फॉर्मूले सर के चैनल से लिए थे, इम्सोनियन ARS से। वहाँ पे मेरे को माइंड मैप्स मिले थे सर के, तो वो मेरे को बहुत यूजफुल लगे और मैंने उन फॉर्मूला को अच्छे से क्रैम किया था वहाँ से। ठीक है, तो तुम्हारे कहने का मतलब कि यार अगर बेसिक लेवल ऑफ मार्क्स चाहिए तुम्हें फिजिक्स में, तो फॉर्मूला तो एटलीस्ट सबका याद कर लो, एटलीस्ट उन चैप्टर का जो तुम्हें टफ लगता है। जैसे फ्लूइड है, तो फ्लूइड में फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन नहीं आ रहे, तो उन फॉर्मुलास को याद करो और उन फॉर्मुला बेस्ड आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। तो यही है आपका सेकंड पॉइंट, कि पहला पॉइंट तो था आपका फिजिक्स में मैक्सिमम रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है और फिजिक्स करना अब इंपॉर्टेंट है। ये चीज तो पहली चीज है। दूसरी चीज, फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं, तो फॉर्मुला आपको याद रखना। फॉर्मुला कहां से आपको मिल जाएगा? माइंड मैप्स मैंने अपलोड कर दिए, इम्सोनियन ARS मेरा टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है इम्सोनियन ARS टेलीग्राम चैनल का, वहां से आप ज्वाइन करो एंड वहां से PDF जो है माइंड मैप का डाउनलोड कर लो। ठीक, और क्वेश्चंस भी फिजिक्स के चैप्टर वाइज अपलोड कर दिए जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे। बायोलॉजी के हो चुके हैं, फिजिक्स के अपलोड कर दिए जाएंगे। प्लीज उनको आप प्रैक्टिस करो, जो फॉर्मूला याद कर रहे हो माइंड मैप से, उनको आप उस PDF से प्रैक्टिस करो, ताकि कम से कम ये जो सेकंड स्टेप है आपका कवर हो जाए। एक बार मैं आपको माइंड मैप दिखा देता हूँ कैसा दिखेगा। ऐसा कुछ माइंड मैप आपका दिखने वाला है। तो हम लोग ने काफी कलरफुल माइंड मैप प्रिपेयर किया आपके लिए। ठीक है, तो आप देख सकते हो मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड है। ठीक, तो ज्यादा जूम इन नहीं करते हैं अभी। तो ये काफी अच्छे से हम लोग ने मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड का आपके लिए माइंड मैप प्रिपेयर किया। ठीक, यहाँ पे आपको थोड़ा मतलब डिसफिगर्ड दिख रहा है, बट अगर आप PDF में खोल के देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से दिखेगा। हमने बहुत अच्छे से इसको डिवाइड कर दिया है। आपको हम
ये फॉर्मूलाज तो प्रोवाइड कर रहे हैं, प्लस आपको एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी दे रहे हैं सो दैट आप अच्छे से याद कर सको, प्लस कलर्ड कोडेड भी है ये, ठीक है। तो आप अच्छे से इसको याद कर सकते हो। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि प्लीज आप इसका पीडीएफ ले लो, ठीक है, पीडीएफ एक्सट्रैक्ट कर लो एंड जो पीडीएफ है उसको प्रिंट आउट लेकर के आप उसके पीछे जो भी आपके एक्स्ट्रा फॉर्मूलेज आपको लगते हैं आपके कोचिंग में पढ़ाए गए हैं या फिर कहीं ऑनलाइन सोर्स से आपने नए क्वेश्चन में मिले आपको, हाँ नए क्वेश्चन में मिले, वो आप ऐड कर लो। तो एक ही बंडल में आपके सारे फॉर्मूलेज होंगे, बस वही रिवाइज करना। तो जैसे इसने बोला ना यार कि मैक्सिमम रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इन फिजिक्स, तो आपने एक बार समझ लिया सारे फॉर्मूला का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, उसके बाद बस आपको वो बंडल उसमें आपने एक्स्ट्रा फॉर्मूलाज भी ऐड कर दी, वो रिवाइज करना। तो बेसिकली आप ना 30 मिनट्स में एक पूरा चैप्टर रिवाइज करते हो फिजिक्स का, ओनली थ्रू फॉर्मूलाज, क्योंकि फॉर्मूला ही पूछा जाएगा, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन से ही आप 150 नंबर पहुंच जाओगे, ठीक है। तो ये मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड के लिए बताया, ऐसे ही सभी चैप्टर फिजिक्स के उस माइंड मैप में कवर्ड है, राइट। तो वो माइंड मैप आपको टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करना है। ऐसा ही माइंड मैप हम लोग ने ना फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए भी आपके लिए बनाया है, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए सॉरी, तो वो भी हमने टेलीग्राम चैनल इसी इंजोनियन ARS पे अपलोड कर दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, डाउनलोड कर लो, ठीक है। अब फिर बेसिक टू रेस्ट, इसका मतलब क्या है? स्टेप 3, इसका मतलब ये कि अगर आप बिगनर हो या अभी आपने अच्छे से स्टार्ट भी नहीं किया, आपके पास टाइम पड़ा है, तो सबसे पहले अपनी बेसिक फिजिक्स सुधारो। अगर आपने बेसिक फिजिक्स सुधार ली, यानी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन अच्छे से आपने सीख लिया, तो आपकी काइनेमेटिक्स अच्छे से निकल जाएगी। और आपको पता है काइनेमेटिक्स 11th का आधा पोर्शन कवर करता है, और अगर आपकी काइनेमेटिक्स अच्छी है तो आपकी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स भी अच्छी होगी। यानी अगर आप बेसिक्स पे फोकस करोगे तो आपकी फिजिक्स अच्छे लेवल पे इंप्रूव हो सकती है। हाँ, तो काइनेमैटिक्स, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर, ये ऐसे बेसिक टॉपिक्स हैं जो आपको 12th के फिजिक्स में भी हेल्प करेंगे, इनफैक्ट फिजिकल केमिस्ट्री में भी हेल्प करने वाले हैं इनके कॉन्सेप्ट्स, राइट। हर जगह आपको दिखेगा, ग्रेविटेशन कर लोगे तो आपको दिखेगा कि यार इलेक्ट्रोस्टैट भी प्रीटी मच वही चल रहा है, फॉर्मूलाज में बस जो है आपका जो है अल्फाबेट्स चेंज हो गए, बाकी सारी चीजें वही, कंसेप्ट वही चल रहा है। तो आपको ये याद रखना है कि फिजिक्स में आपको पहले बेसिक पे फोकस करना है, ऐसे मत चले जाओ जंप करके कि सबके फॉर्मूला भी जो रटने का पैटर्न है ना यार, वो यहाँ से शुरू होता है कि पहले कुछ रटना भी है तो पहले बेसिक समझ लो, उसको रट लो, उसके बाद रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स का फॉर्मूलाज आप समझ लो एंड उसको रट लो और उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। तो 3 स्टेप आपके हो गए, ठीक है, कि आपको पहली चीज मैक्सिमम रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट फिजिक्स में मिल रहा है, दूसरी चीज फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन का जमाना आ गया फिजिक्स में, फॉर्मूलाज याद होने जरूरी है, उसको समझना जरूरी है, रादर देन थ्योरी पूरा याद करके रखना। फॉर्मूला समझो, फॉर्मूला क्यों बना, क्या एप्लीकेशन है वो समझो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करके। फिर आपकी तीसरा पॉइंट है कि बेसिक से शुरू करो, फिर रेस्ट ऑफ द चैप्टर पे पहुंच जाओ। 4th पॉइंट बताओ यार। सिंगल सोर्स का मतलब है कि सबसे पहले आप अपने एक टीचर ढूंढो, मतलब जिसके साथ आपकी फ्रीक्वेंसी मैच हो रही हो, और पूरी प्रिपरेशन में उस टीचर को फॉलो करो, और मतलब उस टीचर के नोट्स अच्छे से रिवाइज करो, और बार बार मतलब स्टडी मटेरियल चेंज नहीं करना, और जिस मतलब एक ही सोर्स से अपने क्वेश्चंस सॉल्व करो। और ये मतलब ये कहते हैं कि एक सोर्स से क्वेश्चन 10 बार सॉल्व करना ज़्यादा बेटर है, फार रादर देन सॉल्विंग 10 सोर्सेज वन टाइम। तो इसलिए आप एक सोर्स पे रिलाई करो। ठीक है, तो एक ही सोर्स आपको टीचर्स एंड नोट्स के टर्म में फॉलो करना, उसको बार बार रिवाइज करना, और कहीं ना कहीं इसी में रिवीजन में आपको फॉर्मूलाज भी याद हो जाएंगे। तो मैं जो बोल रहा था ना, बंडल बना लो अपना, ठीक है, तो वो आपको बंडल बहुत ब्यूटीफुल फॉर्मेट में प्रोवाइड कर दिया गया, प्रिंट आउट ले लियो माइंड मैप का, ठीक है, उसमें डायग्राम भी है, फॉर्मूला भी है, सब कुछ है। जो फॉर्मूलाज आपको अपने सिंगल सोर्स मतलब जो टीचर में मिल रहे हैं, जो एडिशनल फॉर्मूलाज है या फिर एनसीईआरटी का भी आपने देखा उसमें मिल गए, तो आप उसी बंडल में ऐड कर लो, अभी से ऐड करना शुरू कर दो। कोई भी टेस्ट आने वाला है, उसका कुछ सिलेबस है, मान लो आने वाले टेस्ट में इलेक्ट्रोस्टैट आ रहा है या फ्लूइड ही आ रहा है, तो फ्लूइड का मैंने आपको माइंड मैप दिखाया, आपके टीचर ने कुछ पढ़ाया फ्लूइड में, तो जो एक्स्ट्रा चीज है माइंड मैप में ऐड कर लो, और टेस्ट से पहले वो बंडल रेडी कर लो अपने फ्लूइड का, सो दैट जब फुल सिलेबस टेस्ट आएगा तो फ्लूइड तुम 30 मिनट में रिवाइज करके चले जाओगे, और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन का जमाना है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे करके आ जाओगे, और वही आपका फाइनल नोट्स हो जाएगा, एक समरी और एक सिनॉप्सिस हो गया। क्योंकि होता क्या है, जो आपके बड़े नोट्स होते हैं ना, ठीक, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन भी होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो एंड में आप देखोगे फिजिक्स इतने मोटे कॉपी से मेरे को रिवाइज करना तो डर लगेगा, जबकि उसमें से आने कितने वाला है 20 पन्ने के, मतलब जितने भी चैप्टर हैं फिजिक्स के उतना पेजेस का ही आपका ये माइंड मैप का शीट होगा, बंडल होगा, उसके पीछे आप ऐड कर देते हो तो सब आपका कंप्लीट हो गया, एक ही जगह कवर हो गया, राइट। फिर एनसीईआरटी का बताओ यार, बहुत स्टूडेंट को ये डाउट रहता है, ये माइंड में ना
चल रहा होता है प्रॉब्लम कि यार एनसीईआरटी को कितना इंपॉर्टेंस देना है, करनी है नहीं करनी है, हाँ करनी है कि नहीं करनी है और कितनी करनी है। अगर कुछ चैप्टर की करनी है तो कौन सी चैप्टर की करनी है? सबसे पहले एनसीईआरटी मतलब नीट में बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है एक्सेप्ट न्यूक्लियर सेमीकंडक्टर। न्यूक्लियर सेमीकंडक्टर ऐसे चैप्टर है जिनसे एनसीईआरटी से स्टेटमेंट सवाल आ सकते हैं और जो नोट्स में मतलब टीचर के नोट्स में आपको जनरली नहीं मिलेंगे वो स्टेटमेंट यहाँ से उठ के आती है। तो आप मैं कहूँगा कि खाली एनसीईआरटी से सेमीकंडक्टर और न्यूक्लियर 2 चैप्टर अच्छे से मतलब बायो की तरह याद कर लें इन चैप्टर्स को। इन चैप्टर में मतलब फॉर्मूला भी है, कॉन्सेप्ट भी है और थ्योरी भी याद करनी पड़ेगी। तो इन 2 चैप्टर के अलावा बाकी कोई मतलब चैप्टर आप मत पढ़ना थ्योरी के लिए। और बस और मैं ये कहूँगा कि सर के माइंड मैप्स और अगर आपने नीट के पीवैल्यू कर लिए तो आपके 150 मार्क्स तो श्योर है मतलब नी फिजिक्स में। ठीक है, और उसके ऊपर तुम जो क्वेश्चंस आपके थोड़े कॉन्सेप्चुअल आते हैं ना, आई थिंक फॉर्मूला अगर समझ लियो आप तो क्वेश्चन प्रैक्टिस तो वो भी सवाल हो जाएंगे। तो वो एक छोटा सा एक्सटेंशन ही है, वो क्वेश्चन एक्सटेंशन ही होते हैं बेसिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एंड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस के, राइट। तो एनसीईआरटी का आपका डाउट क्लियर हो गया। सेमीकंडक्टर एंड न्यूक्लियस जो है आपको पढ़ना है प्रायोरिटी बेसिस पे। और अगर एनसीईआरटी पढ़ने का मन है आपको 180 में से 80 लाना है, आपको छोड़ना नहीं चाहते हो, ठीक है, कंप्लीट सिक्योरिटी चाहिए आपको, तो लास्ट प्रायोरिटी रखना है एनसीईआरटी पढ़ना। ऐसा नहीं कि कोई टेस्ट के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो तो उसमें सबसे पहले एनसीईआरटी उठा लिया, नहीं। किसी भी टेस्ट के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो वो उसका सिलेबस फिजिक्स का आप लिख लो, उसमें देखो कौन सा आपका वीक टॉपिक है, कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग है। वीक को पहले डील करना है। वीक पे आप क्या करोगे? सबसे पहली चीज ये चीज कि आप उसके फॉर्मूलेज याद कर लो, ठीक है, और उसके बाद उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। उसके बाद उन वीक टॉपिक्स का आप एनसीईआरटी पढ़ना। और एनसीईआरटी अगर आपके पास टाइम नहीं है, छोड़ के चले जा रहे हो, कोई बात नहीं, बस ये 2 टॉपिक अच्छे से देख लो एनसीईआरटी से, और फिर भी समय बच जा रहा है तब जाके एनसीईआरटी के बाकी चैप्टर को लेजर रीडिंग की तरह लेना कि चलो कभी 1 आध 2 आपके एग्जर्शन रीजन आ गए तो आप कर ले आओगे। बट ये याद रखना कि आपको कम से कम 150 नंबर मार्क्स जो बताया उससे मिल जाएंगे। अब एनसीईआरटी रीड करके और ढेर सारे सोर्सेस फॉलो करके आप जो है हो सकता है 160 170 चले जाओ, बट जितना मिनिमम बताया उससे 150 140 तो आप एक रिस्पेक्टेबल स्कोर ले आओगे। और फिजिक्स में अगर रिस्पेक्टेबल स्कोर आ जाता है तो आपका लोड जो है ना केमिस्ट्री में और बायो में 360 लाने का वो कम हो जाता है। आपका गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन भी दैट वे हो जाएगा, ठीक है। और कुछ बोला चाहोगे फिजिक्स के लिए स्टूडेंट को? और तो बस मतलब मैक्सिमम क्वेश्चंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में, अगर मतलब और वो भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस और नीट पे बेस्ड क्वेश्चन या नीट के लेवल के क्वेश्चंस, बिल्कुल वो मतलब अच्छे से कर लो और माइंड में फार्मूला अच्छे से रट लो। मतलब फिजिक्स मतलब नीट में इतनी पूछी जाती है, खाली फार्मूला आना चाहिए और नीट के क्वेश्चन नीट के लेवल के क्वेश्चन आने चाहिए। तो कुछ हाई फाई इधर उधर भागने की ज्यादा जरूरत कोई आपको जेईई मेन एडवांस के सवाल करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है इसमें। हाँ, वो पुराना जमाना था जब वैसा होता था, राइट। तो इतना करना है यार, फिजिक्स मैक्सिमम रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको देने वाला है। आपके पास 4 से 5 महीने का भी समय है। प्लीज फिजिक्स को, क्योंकि देखो यार फिजिक्स का अगर कोई चैप्टर आता है ना, ठीक है, और मैं बोलूंगा उसका टेस्ट आने वाला है 1 हफ्ते में, तो उस चैप्टर को आप समझ के उसके फॉर्मूला याद करके उस पर प्रैक्टिस करके अच्छा मार्क्स शायद सिक्योर ना कर लो उसमें, पर बायोलॉजी में आप ये चीज कर लो, क्योंकि बायोलॉजी ज्यादा रट्टा वाली चीज है। फिजिक्स थोड़े कॉन्सेप्ट तो आते हैं, फॉर्मूला जितना भी रट लो आपको समझना पड़ेगा उसका एप्लीकेशन, तो वो समझने में टाइम लगता है। अभी आपके पास टाइम है 4 से 5 महीने का, ठीक। तो अगर फिजिक्स आपकी वीक सब्जेक्ट है, फिजिक्स पे वर्क करना शुरू करो, ये पैटर्न फॉलो करो फिजिक्स में, क्योंकि अगर अभी वर्क कर लिए फिजिक्स का आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ना तब दिखेगा जब 1 महीना रह जाएगा एग्जाम के, और आपको वो बंडल माइंड में आपका रेडी रहेगा। तो आपको लगेगा हाँ यार मेरे पास जो भी टाइम है ना 24 घंटे में 6 घंटे सोने के बाद अगर मैं 16 घंटा पढ़ रहा हूँ तो मैं बायोलॉजी और केमिस्ट्री को, जो कि वॉलेटाइल है, मेरे को रिवाइज करने की जरूरत है, मैं उस पर ज्यादा टाइम दे दूंगा। और फिजिक्स तो मैं 3 से 4 घंटे में कम से कम 8-9 चैप्टर निपटा दूंगा फिजिक्स के, ठीक है। तो ये चीज अभी याद रख लो आप कि फिजिक्स पे अभी मेहनत करना शुरू करो, ज्यादा टाइम दो, ताकि एंड में कम टाइम देना पड़े। और कंसेप्ट फॉर्म करने का ना एंड में समय नहीं होता है, अभी कंसेप्ट बना लो फिजिक्स के, फॉर्मूला याद कर लो, उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, उसकी एप्लीकेशन सीख लो। ऑल द बेस्ट गाइस, कीप हसलिंग। ऑल द बेस्ट।